कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हो गया ना स्टार्ट। हाँ चलेगा चल आपके पास है थोड़ा देर सर्वधर्मनिर्वाहकं नित्यलीला प्रविष्टुं विष्णुपाद अष्टोत्तरशतसमागमवेदान्तश्रवणं विष्णुमिन्द्र एवं नित्यलीला प्रविष्टुं विष्णुपाद अष्टोत्तरशतसमागमवेदान्त श्रीरामकृष्ण महाराज अनंतकोटि साष्टांगवंदना तत्पश्चात् नित्यलीला प्रविष्टुं विष्णुपाद अष्टोत्तरशतसमागमवेदान्त स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव ने मेरा यथाविध नाम सिखा। 2 दिन जावत मैंने अवलोकन कर शंकराचार्य की जीवन चरित तथा उनकी विचार विशिष्ट के बारे में हम लोग श्रवण किया, जिसमें शंकर ही साक्षात शंकराचार्य के रूप में प्रकट होकर के जगत में मायावाद को जगत प्रचार किया। विशेष करके शंकराचार्य ने वेदांत दर्शन के ऊपर जो टीका भाष्य लिखा, जो कहा जाता है शंकर भाष्य व शारीरिक भाष्य कहा जाता है। विशेष करके शंकराचार्य की 4 जो महावाक्य बताया, उस 4 महावाक्य के ऊपर से चैतन्य महाप्रभु ने बेसिस करके और शिक्षाष्टक के 3 श्लोक तनादपि सुनिच तरोइव सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, और शंकराचार्य के 4 जो महावाक्य, जिसमें अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलिदम ब्रह्म, और तीसरी क्या है? नहीं, तुम भूल कर दो। पहली जो है अहम ब्रह्मास्मि, इसके साथ तिनादपि सुनिच, ठीक से लिखो, और तरुव सहिष्णु के साथ तत्वमसि, ठीक से लिखो, और तृतीय पाद के द्वारा अमानि मानदेन के द्वारा सर्वम खलिदम ब्रह्म, और कीर्तन सदा हरि के साथ प्रज्ञानम ब्रह्म। इसके ऊपर समन्वय करते हुए और भक्ति पर व्याख्या दिया गया, जिसका हम लोग श्रवण कर रहे थे। जिसमें विशेष करके कीर्तनीय सदा हरि, नाम संकीर्तन की महिमा दिखाया, जिसमें हम कहा था गुरुपाद नित्यलक्ष्म विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत श्री विष्णु महाराज अमृत का नाम
टीका में वर्णन भी किया जी। भगवत नाम नित्य ही कीर्तन का, नित्य कीर्तन होना चाहिए है। यद्यपि कहते सकृत हो भी, एक बार भगवान के नाम ग्रहण करने से क्या हो जाता है, समस्त पाप विनाश हो जाता है। तो बार बार क्यों किया? जिसके उदाहरण भी दिया गया। रामायण में ऐसी कथा आती है ये दशरथ महाराज जीवाकाल में शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। हिरण आदि पशु को शिकार करने के लिए जंगल में गए और उस समय दशरथ महाराज के पास ऐसे धनुर्विद्या था, जिसे कहा जाता है शब्दभेदी बाण चला देते। बहुत दूर से रह करके शब्द पशुओं की शब्द सुन करके तीर निक्षेप करते थे और इसी प्रकार पशुओं की जो है वध करते थे। तो एक समय श्रवण कुमार अपने अंध माता पिता को लेकर के तीर्थ यात्रा करते करते एक स्थान पर उपस्थित हुए और पिता माता की प्यास लगने पर और नदी में व सरोवर में वह पानी भरने के लिए चले गए। कौन? श्रवण कुमार। जब पानी भर रहे थे घड़ा में और बहुत दूर से दशरथ महाराज ने घड़े के जल भरने के लिए शब्द हिरण समझ करके उन्होंने बाण चलाया है। दशरथ महाराज सोचने लगे जो घड़े के पानी भरने के जो शब्द आता है, हिरण की जल पान करने की वह शब्द आता है। तो उन्होंने सोचा ये कोई हिरण जल पान कर रहे थे, पानी पी रहे थे। शब्द भेदी बाण चलाया और इसके पश्चात श्रवण कुमार आहत हो गया। तब उस समय दशरथ महाराज वहाँ पर आए, आकर के देखा तो हिरण नहीं है, विशाल अनर्थ हो गया है। और उस समय श्रवण कुमार बालक तीर से विद्ध होकर के यंत्रणा में छटपट करने लगे और छटपट करते हुए दशरथ महाराज के इतना ही कहा ये आप मेरे माता पिता के थोड़ा पानी पिला देना, क्यों मेरे माता पिता जो है प्यास में तड़प रहे। दशरथ महाराज किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, क्या करे ना करे। क्या बोला? किंग कर्तव्य विमूढ़, मुझे क्या करना नहीं करना है। विशाल अनर्थ हो गया। कहाँ हिरण शिकार करना था, अभी मुनिपुत्र के जो है वध हो गया है। श्रवण कुमार तो शरीर को छोड़ दिया, उनके मत शरीर को लेकर के चले और घड़ा भर करके ये पानी भर करके घड़ा को लेकर गए और उनकी श्रवण करके वृद्ध पिता माता सोचने लगे श्रवण कुमार आ गए है, कल बेटा मुझे पानी पिला दो। किंतु दशरथ महाराज क्या करें है, शब्द ही बोल नहीं पा रहे। उनके पिता माता कहने लगे बेटा कोई बात नहीं, देर हो गया, कोई बात नहीं,
है। तुम छोटा बालक हो, चंचल होने के नाते हो सकता है कहीं तुम खेलकूद करने के चले गए, इसलिए तुम्हारे आने में देर हो गई। किंतु हम तो प्यास में तड़प रहे हैं, पानी पिला दो बेटा, है। प्राण छटपट कर रहे हैं प्यास से, इसलिए पानी पिला दो। बात नहीं क्यों करते हो? अंत में दशरथ महाराज कहने लगे, हे मुनिवर, हम आपके पुत्र श्रवण कुमार नहीं, मैं अयोध्या के राजा दशरथ, मैं शब्दभेदी बाण चलाया और उस समय तुम्हारे पुत्र पानी भर रहे थे घड़े में, और ये अनर्थ हो गया। तुम्हारे पुत्र मेरे तीर से युद्ध होकर के छटपट करते हुए प्राण छोड़, और जाने के समय यही मुझे कहा कि मेरे माता पिता के पानी पिला दो। मैं पानी लेकर के आया हूँ, आप अनर्थ जो हो गया, क्या करें? बस इतने सुनते ही कहने, अरे मूर्ख, मेरे पुत्र के तुमने वध किया, महापापी। तो पाप व्यक्ति के हाथ से कोई पानी पीता है? पापी के महापापी जो है, पुत्र हत्या करने वाले के हाथ में कोई पानी पीता है? मर जाएंगे तेरे हाथ में पानी नहीं पी। ऐसे कह के बस दोनों ही मानो प्राण छोड़ दिया, और छोड़ने के पहले उनके पिता ने अभिशाप दे दिया। हम जैसे पुत्र वियोग में तड़प तड़प करके प्राण छोड़ रहे, तुम भी उसी प्रकार पुत्र से विछोड़ होकर के तड़प तड़प करके प्राण छोड़। ऐसे कह करके दोनों अर्थात श्रवण कुमार के पिता माता भी प्राण छोड़ है। दशरथ महाराज बहुत दुखी थे, क्या किया? अनर्थ तो सृष्टि हो गई, अज्ञान जान करके तो उन्होंने हत्या नहीं किया है। अज्ञान भी जय है पाप, अज्ञान में यदि पाप हो जाए उसे प्राप के प्राश्चित्य क्या कहा जाए? उसके लिए कहा गया शास्त्र में, भगवत नाम आदि के द्वारा पाप नष्ट हो जाता है। जितने भी महापापी हो, महापातकी के पाप एकमात्र भगवत नाम ग्रहण आदि के द्वारा नष्ट होता है। इसलिए काल मैंने कहा था, शास्त्र में कहा गया कितने प्रकार के महापाप होता है? 5 प्रकार के महापाप के बारे में शास्त्र में कहा गया है। गोहत्या, ब्राह्मण हत्या, गाय को जो हत्या करते हैं वो महापातक में चले जाते हैं। ब्राह्मण की जो हत्या करते हैं वो महापातक में चले जाते हैं। और स्त्री बालक वृद्ध आदि के जो हत्या आदि करते हैं वो भी महापातक में चले जाते हैं। और गुरुतल्प गमनम है, गुरु पत्नी के साथ कुव्यवहार करना है, वो भी महापातक में चले जाते हैं। कितने हो गया? 4 हो गया। 5 जो है विश्वासघातक है। विश्वास के ऊपर जो घात करते हैं, जैसे कि उन्हें विश्वास करके आपके कुछ काम किया और आपने क्या किया, उसको धोखा दे दिया है। विश्वास करके
आपके गोद में सोया और आपने उसकी गला काट करके उसके सत्यानाश कर दिया। इसकी कहा जाता है विश्वासघातक। संसार में ऐसे किसी को विश्वास करके आपने धन संपत्ति दिया रखने के लिए, और उन्होंने क्या कि सारे वस्तु को वो हड़प लिया। ऐसे विश्वासघातक भी महापापी की कैटेगरी में आ जाता है। ऐसे महापापियों की प्रायश्चित के बारे में कहा गया एकमात्र भगवत नाम के द्वारा है। इसलिए दशरथ महाराज ने क्या कि क्या किया जाए, तो उस समय गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए। उस समय वशिष्ठ ऋषि आश्रम में नहीं थे, कहीं बाहर चले गए थे किसी काम से। उस समय उनके कोई शिष्य, श्रेष्ठ शिष्य जो है प्रायश्चित के लिए उनकी 3 बार राम नाम इनके द्वारा आचमन कराया गया है, जिससे उनके पाप नष्ट हुए। क्योंकि जब वशिष्ठ ऋषि आए, वो शिष्य कहा, सारी समाचार उनको सुनाया और कहा जो मैंने इनको 3 बार राम नाम के द्वारा आचमन करा के प्रायश्चित कराया है। इस कथा को सुन करके वशिष्ठ ऋषि असंतुष्ट हुए। तो एक बार भगवत नाम के द्वारा ही समस्त पाप नष्ट हो जाता है। और तुमने उनके 3 बार नाम क्यों कराया? क्योंकि शास्त्र में लिखा है सकृत ओपी, सकृत शब्द का अर्थ है एक बार भगवत नाम ग्रहण करने से समस्त पाप ध्वंस हो जाता है। एक कृष्ण नामे जत पाप हरे पापीर साध नाई तत पाप करे है। वैष्णव वाक्य कहा जाता है एक नाम के द्वारा, भगवत नाम के द्वारा जितने पाप नष्ट हो जाता है वह पापी कभी उतने पाप नहीं कर पाएंगे। एक कृष्ण में जत पाप हरे पापीर साध्य नहीं तो पाप करे। भगवान के नाम की महिमा देखा है। बोले जितने भी विश्वासघातक करने वाले सबसे महापापी कौन होता है? बोले गोहत्या, ब्रह्महत्या, गुरुतल्प गमनम आदि में सबसे बड़ी महापाप होता है क्या? विश्वासघातकम है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, विश्वास करके किसी के गोद में आप सो गए और उन्होंने क्या कि तुम्हारे गला काट करके लेके चले गए, सिर काट करके चले गए है। ऐसे जघन्य महापाप तक भी भगवत नाम के द्वारा वो समाप्त हो जाता है। इस प्रसंग में थोड़ा ही कथा सुनाया था कल। क्या सुनाया था? एक राजकुमार जो है शिकार खेलते खेलते, पशु शिकार खेलते खेलते एक जंगल के ओर चले गए, गंभीर जंगल में प्रवेश किया और उनकी सेना सामंत उनके साथ में रहने वाले वो भी कहाँ चले गए। जंगल की पथ जो है वो भूल गए, गंभीर जंगल था, कहाँ पर जाना है। शिकार क्या बोले, हिरण तो कहाँ अदृश्य हो गया जंगल में। और देखा क्या वो जंगल इतना घनाघोर जंगल था, निकले कैसे? देखते देखते सूर्यास्त भी हो गया, अंधकार हो गया और धीरे धीरे बारिश भी पड़ने लगी, वर्षा होने लगी। तो वो भयभीत हो गया। भयभीत होकर के क्या किया, आगे चले, देखा गया उसके पीछे एक शेर पीछा करने लगा। उस राजपुत्र की
पीछा एक शेर दौड़ने लगा। शेर के भय से वह राजपुत्र ने किया कि एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए। पेड़ के ऊपर चढ़ देख करके तो वो भयभीत हो गया और देखा क्या, पहली से ही एक जीव है रिक्ष कहा जाता है, माने भालू जो है बैठा हुआ था। है? उस भालू के देख करके वो भयभीत हो गया, क्या करे, नीचे शेर है और पेड़ के ऊपर कौन बैठा हुआ है, भालू है, रिक्ष है। डर गए, क्या करें। उस समय भालू कहने लगे, जे देखो तुम जिस प्रकार के शेर के भय से पेड़ में चढ़ करके अपने जीवन की रक्षा करने के लिए बैठी हो, मैं भी उसी प्रकार इस शेर के भय से मैं पेड़ में बैठा हूँ। अर्थात यह शेर मुझे भी पीछा किया, मुझे मारने के लिए है। देखो दोनों ही भयभीत होकर के पेड़ में आश्रय लिए हैं। इसलिए सुनो, तुम्हारे साथ मैं मित्रता करा लेता हूँ। उस समय राजकुमार और वो भालू है मानो वहीं पर है मित्रता कर है, शपथ ग्रहण कर ओथ। क्या शपथ ग्रहण किया, ये आज से हम दोनों मित्र के भांति रहे हैं। ऐसे करके राजपुत्र और भालू पेड़ में रहने लगे। देखते देखते तो रात गंभीर हो गया, अंधेरे भी हो गए है, और शेर जो है पेड़ के नीचे ही बैठे रहे है। इस समय देखा तो राजपुत्र सारा दिन खाया पिया नहीं, बहुत परिश्रांत भी थे, उसे नींद भी आ रही। उस समय वो भालू कहने लगे, रिक्ष कहने लगे, देखो राजपुत्र, तुम मनुष्य जाति, मैं पशु जाति। शास्त्र के अनुसार कहा जाता है मनुष्य की रात्रि के प्रथम भाग में सोते हैं। मनुष्य कब सोता है, रात्रि के प्रथम भाग में है, गभी रात्रि के प्रथम भाग, अर्थात 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक मनुष्य सोते हैं। है? और पशु कब सोता है, 3 बजे के बाद, प्रातःकाल में 3 बजे से लेकर के वो सो जाते हैं। पशु और मनुष्य में ये अंतर होता है, शास्त्र में ऐसे लिखा गया है। मनुष्य में क्या मुझे 9 से ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे 10 बजे तक, रात्रि 10 बजे तक सो जाना चाहिए, और 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठ करके क्या करो, परिणाम करो, है परिणाम किया, स्नान किया। अरे परिणाम से तो स्नान होता है। चलो, इसलिए रिक्ष कहने लगे, देखो तुम मनुष्य जाति हो, है, एक काम करो, तुम मेरा मित्र हो, इसलिए तुम अपने सिरहाना के सिर के जो है मेरे गोद में रख करके सो जाओ, है, और ठीक 3 बजे तुमको मैं जगा दूंगा, है, तुम मनुष्य है ना, सुबह 3 बजे तुमको मैं जगा दूंगा। ऐसे कहने पर राजपुत्र ने क्या कि वो भालू के गोद पर सिर रख करके सो गए। ठीक 3 बजे भालू उनको कहने लगे, भाई उठो, मैं सोता हूँ, है। किंतु एक बात सुनो, ये नीचे जो शेर है ये अनेकों जो रुहाने बात तुम्हें कहेंगे, किंतु उसके चुपड़ी बातों के द्वारा तुम फंस मत जाओ, है, क्या बोलते हैं,
चुपड़ी चागड़ी उसकी बातों में मत आना। मत आना। ठीक है, राजपुत्र बैठे और भालू ने क्या कि राजपुत्र के गोद पर अपने सिर रख करके सो गए। किंतु भालू जब सोए अपने पंजा को जो है पेड़ के डाल पर रख दिया। राजपुत्र को पता नहीं था। हैं? भालू के जो अत्यंत तीक्ष्ण जो नाखून होता है, उस नाखून के द्वारा पेड़ के डाल की जो है वो पकड़ करके ही मानो राजपुत्र के गोद में ही सिराना रख करके सो गए। और नीचे से कहने लगे, अरे मूर्ख सुनो, है तुम मनुष्य जाति और ये भालू क्या है, पशु है। मनुष्य के साथ पशु के साथ कभी मित्रता नहीं होती है। ये बात सुनो है, इसलिए काम करो, मैं भूखा हूं है। ये राजपुत्र की तुम क्या बोले, ये भालू के क्या करो, ढकेल दो और मैं भालू के खा करके मैं चला जाऊंगा और तुम निडर होकर के फिर तुम चले जाओगे अपने स्थान पर है। राजपुत्र मनी मनी विचार करने लगे, बात तो सही है, पशु के साथ थोड़ी मित्रता होता है। ये तो किसी कारण बसत हम एक दूसरे के साथ मित्रता कर रहे हैं। वो भी शेर के डर से भय से पेड़ में आश्रय लिया, मैं भी शेर के डर से है आश्रय लिया। मित्रता नहीं, इसलिए मनुष्य जाति बहुत विचार रखने वाले हैं ना, बुद्धिमान है। इसलिए कह विचार के लिए बात तो सही है, शेर जो बोल रहे हैं ये सत्य है। प्रातः काल होने के साथ ही साथ, सूर्य उदय होने के साथ ही साथ है, शेर जब जग जाएगा, भालू जब जग जाएगा और वो मुझे मार देंगे। इसलिए बात सही है, इसलिए भालू को भी मैं ढकल देता हूं। ऐसे कह करके राजपुत्र ने किया कि भालू के जो है अपने गोद से उठा करके नीचे ढकलने के लिए प्रयास किया, धक्का देने लगा। और भालू तो पहले से ही अपने हाथ की पंजा नाखून के द्वारा पेड़ के पकड़ कर रखा था। और इतने समय भालू जग गए और जाकर के कहने लगे, मूर्ख, मैंने तुमको बताया था ना, ये शेर तुम्हें अनेक जो है लुभाने बात करेंगे हैं। तुम्हें जो बात बताया, वो शेर जो तुम्हें बात बताया वही बात मुझे भी बताया था। शेर भी मुझे कहा था, अरे भालू तू मूर्ख है, मनुष्य के साथ पशु के साथ कभी मित्रता नहीं। एक काम कर, मैं भूखा हूं, शेर कह रहे मैं भूखा हूं। ये राजपुत्र के जब तुम ढकेल दो, मैं राजपुत्र के खाकर मैं चला जाऊंगा और तुम भी निडर होकर के अपने स्थान पर चले जाओ। और नहीं तो प्रातः काल में राजपुत्र के राजा के सैन्य सामंत आएंगे और तुमको मार डालेंगे है। क्योंकि मनुष्य के साथ पशु के साथ कभी मित्रता नहीं हो सकती। किंतु तुम्हारे साथ मैंने मित्रता की, इसलिए तुमको मैंने रक्षा किया, मैं विश्वासघातक नहीं किया। और तुमने क्या किया, विश्वासघातक किया है। किसी पे विश्वास करके उनके गोद में सोया और उन्होंने क्या कि तुम्हारा गला काटने के तात्पर्य क्या, उनके विश्वास को तुमने तोड़ दिया है। राजपुत्र इस कथा को सुनकर के बहुत लज्जित हुए, ये वास्तव मैंने क्या किया
है, शास्त्र में ऐसे लिखा है। बोले अनेकों पापों के जो है प्रायश्चित्त होता है, किंतु विश्वासघातक के पाप कभी प्रायश्चित्त नहीं होते। सेतुबंध, रामेश्वर आदि नदी में अनेकों तीर्थ स्थल में जाकर के स्नान आदि करने पर पाप नष्ट होता है, किंतु जो विश्वासघातक होता है उनके किसी प्रकार उनके पाप आदि नष्ट नहीं है। तो इसके आगे की कथा बता दें। तब वो भालू ने किया कि राजपुत्र के 3 थप्पड़ मारा। कौन? भालू ने राजपुत्र के 3 थप्पड़, 4 मारा, 100 से मेरा 4 थप्पड़ मारा था, और 4 थप्पड़ के द्वारा उनके एक श्लोक के प्रथम शब्द व लाइन कहा हुए चले गए। 100 से मीरा, ये शब्द 100 से मीरा। अच्छा, ये कथा तो बहुत आगे की कथा है, छोड़ दिए यहीं पर, लंबी कथा है। 100 से मीरा है, एक श्लोक के जो है उसके प्रथम अक्षर आदि के बताया गया। चलो हम जिस प्रसंग में कह रहे हैं, बोले ऐसे विश्वासघातक जो महापापी होते हैं, ऐसे महापापी भी भगवत नाम करे, एक बार नाम करने, सकृत ओपी, सकृत शब्द की मैंने जो कहा कि एक बार नाम करने पर समस्त पाप नष्ट हो जाता है। जिस कथा प्रसंग मैंने श्रवण कराया, ये दशरथ महाराज है जी को श्रवण कुमार को जो हत्या किया और फिर वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में आए, उस समय वशिष्ठ ऋषि विराजमान नहीं थे, आश्रम में नहीं थे, और उनके कोई श्रेष्ठ शिष्य जो है, और दशरथ महाराज की सारी कथा सुन करके उनको क्या किया है, प्रायश्चित्त कराया। कैसे? 3 बार राम नाम आचमन करा कर है, 3 बार राम नाम आचमन करा कर है, आया समझ गया। और इसके पश्चात जब वशिष्ठ ऋषि जब आए आश्रम में, सारी कथा को सुनाया, तब वशिष्ठ ऋषि उस शिष्य के ऊपर बहुत क्रोधित हुए और प्रसन्न हुए। कहते देखिए, एक भगवान के एक नाम के द्वारा सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तुम उनके 3 बार क्यों नाम जब तुम करें? ऐसे कहा गया रावण में। इसलिए श्लोक आता है, सकृतोपि ज्ञते, एक बार भगवान के नाम कीर्तन करने से सारे पाप नष्ट हो जाता है। और तो शास्त्रीय वचन के अनुसार तो बार बार यदि नाम करो तो शास्त्र की विधान का जो है उल्लंघन होता है। एक व्यक्ति के फांसी कितने बार चढ़ाया जाता है? एक बार नहीं चढ़ाया जाता है कि नहीं? नियम कानून के अनुसार कोई एक व्यक्ति अपराधी हो जिसके प्राणदंड दिया जाता है, उनके यदि फांसी कितने बार चढ़ाएंगे? एक बार। गले में फांसी लग गया, यदि किसी कारण से उसके गले से यदि रस्सी टूट जाए और वो जीवित हो जाए, तब भी उसके दूसरी बार फांसी नहीं लगा सकते हैं। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लिखा है। ऐसे किसी कारण से मानो वो फांसी के जो रस्सी जो है उसके गले से उतर गए, एक बार गले में फांसी की रस्सी चढ़ा दिया है, किसी कारण से रस्सी टूट जाए व खिसक जाए, उसके गले से बाहर आ जाए,
है, उनकी दोबारा फांसी नहीं लगा नहीं सकते है, एक बार है। कहने की तात्पर्य है व्यक्ति की जो है एक बार ही दंड दिया जाता है, दोबारा नहीं। ठीक उसी प्रकार शास्त्र के विधान के अनुसार भी कार्य सकृतोपि परिगृहते मधुरम मधुरम एतम मंगलम मंगलानम सकल निगम सत्फल उचित स्वरूपम भृगुवर नरमात्र तारयति कृष्ण नाम। भगवत नाम की महिमा, एक बार भगवत नाम उच्चारण करने सकृतोपि गीयते श्रद्धा हेलय एवा, श्रद्धा के साथ नाम ग्रहण करे अथवा हेला के साथ, हेला क्या है, इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं है तब भी नाम करे है, उस नाम के द्वारा क्या होता है, समस्त पाप नष्ट हो जाता है। श्रद्धाया हिलय एवा है भृगुवर नरमत्र तारयते, एक बार जो नाम करने पर समस्त पाप नष्ट हो जाता है, ये शास्त्रीय वचन है। तो यहाँ पर भी ये विचार आ रहे हैं, ये बार बार नाम क्यों करेंगे हम, एक बार एक नाम करने से हो जाता है। जैसे पहली में कहा गया ये कृष्ण नामे जत पाप हरे पापीर शब्द नहीं तत पाप करे, एक बार नाम उच्चारण करना चाहिए। तो बार बार क्यों करेंगे, यदि बार बार करो तो शास्त्रीय वचन व शास्त्रीय निर्देश है वो क्या उल्लंघन हो रहा है। जैसे मैंने कहा फांसी तो एक बार दिया जाता है, गले में फांसी रस्सी चढ़ जाने पर और किसी कारण से वो फांसी की रस्सी व फंदा गले से बाहर आ जाए तो दोबारा उसको लगा नहीं सकते। विधान है, कॉन्स्टिट्यूशन में नियम लिखा गया, संविधान में ऐसे नियम लिखा गया। तो इसी प्रकार भी कह रहे सकृत, सकृत माने एक बार है, किंतु यहाँ पर जो महापुरुष जो कह रहे हैं भगवत नाम कीर्तन श्रवण आदि कितने बार होनी चाहिए, पुनः पुनः बार बार होनी चाहिए। कीर्तनीय सदा होनी, जो शब्द जो महापुरुष ने कहा तिनादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णु अमाने न मानदेन कीर्तनीय सदा हो, ये सदा शब्द के ऊपर आ रहे बात। सदा मैंने निरंतर, एक बार नहीं, कीर्तनीय सदा हो, भगवत नाम बार बार करो निरंतर है। इसी के ऊपर जो है टीकाकार बहुत सुंदर व्याख्या दे रहे हैं, बार बार भगवत नाम करो। अरे एक बार तो नाम करने तो हो जाता है, फिर बार बार क्यों करेंगे, ये तो शास्त्र की उल्लंघन, नियम के उल्लंघन हो रहा है। इसी के ऊपर बात करते हुए बाबा कहते हैं जिस प्रकार धान से चावल निकालना पड़ता है, नए दर्शन में कहते हैं जिस प्रकार यथा तंडुलवत, तंडुल माने चावल, धान से चावल निकालने के लिए विधान कैसे है, वह धान को जो है बार बार कूटना पड़ता है। जब तक चावल के ऊपर जो ये रहता है, क्या बोले, छिलका रहता है, वो छिलका जब तक चावल से अलग नहीं हो जाए तब तक उसे क्या करो, मुसल के द्वारा कूटते रहो। यथा मुसलाघातम तंडुलम मुसलाघातम, ये उदाहरण दे रहे। तात्पर्य क्या है, जब तक तुम्हारे भगवत दर्शन नहीं हो तब तक तुम भगवत नाम आदि करते रहो। क्यों, नाम साधन भी है और साध्य भी है। यहाँ पर जो कीर्तनीय सदा हो, भगवान के नाम कीर्तन करें, वो नित्य है, साधन और साध्य नित्य ही है। इसलिए वैष्णव सिद्धांत में तीन वस्तु सदा सर्वदा नित्य कहा गया, साधक, साधन और साध्य है, ये नित्य कहा है। इसलिए नित्यता होने के नाते यहाँ पर करें जे जब तक
भगवत दर्शन नहीं है तब तक भगवत नाम करते रहो, ध्यान करते रहो, चिंतन करते रहो। है ठीक उसी के उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार उपासना, ध्यान, वो चिंता है। प्रवृत्ति शब्द एक विषय में ही बार बार संग्रहित लक्षित हो रहा है। जिस प्रकार उदाहरण दे रहे हैं, उपासना मन सेवा कहा जाता है। जैसे उप समीपे आसनम अस्धातु है, निकट में बैठ करके सेवा आदि करते हैं। इसलिए काल मैं भी कहा था, बोले गुरु सेवा कब तक करोगे? जब तक कृपा, बोलो जब तक कृपा प्राप्त। अब कहेंगे आप मैं गुरु की सेवा कब तक करते रहो? हैं क्या बोला? आपके गुरु के नाम क्या है? गुरुदेव के नाम क्या है? गुरु सेवा कब तक करते रहो? जब तक कृपा प्राप्त। हैं जब तक गुरुदेव प्रसन्न नहीं हो। गुरु प्रसन्नता ही तो हमारे लक्ष्य है। गुरु सेवा करते रहे। इसलिए हम लोग गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे फिर नापेक्षा होती न। मेरा याद है, हम देवानंद गौड़े मठ में जब थे, प्रचार में गए थे, पूज्यपाद नितला प्रश्न अष्टोत्तर भक्ति वेदांत पर्यटक महाराज के साथ बांकुड़ा में चाल कलेक्शन में गया था। आज से करीब मानो 30-35 साल की बात है, बहुत साल की बात। तो वहाँ पर गए तो महाराज जो है, एक घर में बहुत अनुष्ठान चल रहा है, नाम संकीर्तन अनुष्ठान, भागवत कथा आदि चल। तो महाराज ने क्या की, पर्यटक महाराज ने कीर्तन किया। कौन सा कीर्तन? गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे बिनापेक्षा होतीन। महाराज जी के कीर्तन समाप्त होने के साथ ही साथ एक व्यक्ति उठ करके कह रहे, महाराज एक प्रश्न पूछो। बोले पूछो। बोले महाराज मेरे घर में आप कम से कम 20-25 साल आ रहे हैं और हर साल वही कीर्तन करते हैं और कोई कीर्तन नहीं है। बोले हर साल वही आप एक ही कीर्तन करते हो। कौन सा कीर्तन? गुरुदेव कृपा बिंदु दिया। क्या गुरुदेव आपकी कृपा नहीं की? भाई बंगाली लोग होता है ना, बुद्धि रखते हैं, तर्क करते हैं। बोले आप 25 साल हमारे घर में आ रहे हैं, जब भी आप कीर्तन करते हो एक ही कीर्तन आप करते हो, हैं? गुरुदेव कृपा बिंदु दिया। अरे और कोई तो कीर्तन है? आज तो महाराज ने कहा देखो शास्त्र में लिखा है गुरु कृपा ही केवलम। गुरुदेव की कृपा हम कैसे प्राप्ति करें? ये कहते गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ईदा से ऋणापेक्षा होती, गुरु कृपा ही का। बोले कब तक हम गुरु की उपासना करें, सेवा करते रहे? इसलिए कह रहे जब तक गुरु प्रसन्न नहीं हो। गुरु प्रसन्नता ही भजन की रीढ़ कहा गया है। ये तो यदि कहो गुरु प्रसन्न हो गया, क्या मैं गुरु सेवा छोड़ देंगे? बोले नहीं, क्योंकि भक्ति मार्ग में ये नित्य कहा गया। जैसे मैंने कहा गया साधक, साधन और साध्य ये तीनों ही नित्य है। क्या बोला? वैष्णव मत में अथवा भक्ति राज्य में ये तीन नित्य कहा गया। क्या कहा? साधक, साधन और साध्य, ये तीन ही नित्य है। आप यहाँ पर गुरु सेवा करें, वहाँ पर आपको सेवा करना पड़ेगा। कहाँ? अपरागित गुरु वृंदावन में है। ये नित्य कहा गया
भगवत सेवा व गुरु सेवा ये नित्य ही कहा गया है आज। इसलिए यहाँ पर मेरे गुरुपाद भक्ति वेदांत वामन श्री महाराज भी कह रहे हैं, उपासना अर्थात शिष्य गुरुदेव की जो है सेवा भी करते हैं। कब तक सेवा करेंगे? जब तक गुरुदेव प्रसन्न न हो जाए। फिर युक्ति के कह रहे हैं क्या गुरुदेव प्रसन्न होने पर सेवा को क्या यहीं पर समाप्त कर देंगे? बोले नहीं, है नित्य सेवा। दूसरी उदाहरण दे रहे हैं ध्यान। ध्यान हम तब करते कब करते रहे हैं? ध्येय वस्तु के प्रति चिंतन आदि है। तो उसके जरिए उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार गरीब व्यक्ति है धन के लिए राजा की प्रार्थना करते हैं, राजा के निकट प्रार्थना करते हैं। बोले कब तक राजा के निकट हम प्रार्थना करें? जब तक राजा मुझे धन ना दे दे, हैं? जब तक मुझे राजा से धन प्राप्ति नहीं हो तब तक मैं राजा के निकट प्रार्थना करते, उसके ध्यान करते। तीसरी उदाहरण क्या दे रहे हैं? चिंता। हम कब तक चिंतन करते रहे? बोले जब तक हमारी इष्ट वस्तु प्राप्ति नहीं हो जाए, हैं? इसके उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार प्रसिता भट्टिका नारी अपने पति को चिंतन करते रहते हैं। प्रसिता भट्टिका, प्रसिता भट्टिका किसको कहा जाता है? प्रसिता भट्टिका, प्रसिता भट्टिका कहा जाता है जिसके पति दूर देश में चले गए, उस नारी को कहा जाता है प्रसिता भट्टिका। आज अष्ट प्रकार नायिका है, अभिसारिका, उत्कंठिता, खंडिता, है बासक सज्जा, ऐसे करते हुए स्वाधीन भट्टिका, उसमें प्रसिता भट्टिका नारी का नाम, नायिका के नाम है। राधा जी की जो है 8 प्रकार के नायिका के भाव गीत गोविंद ग्रंथ में वर्णन किया गया है। सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ क्या है? रस ग्रंथ जो है गीत गोविंदम ग्रंथ, जो चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक को जो बार बार आस्वादन करते थे, हैं? और सर्व दामोदर राय इस गीत गोविंद के श्लोक जो है उच्चारण करते थे। जयदेव ग्रंथ की, जयदेव गोस्वामी के प्रणीत अत्यंत उच्चांग के जो ग्रंथ जो है, रसमाधु जो ग्रंथ है, वो क्या है? हैं? गीत गोविंदम है। उस गीत गोविंद ग्रंथ में 4 प्रकार के नायक के भाव व्यक्त किया गया है, और 8 प्रकार के नायिका के भाव वर्णन हुआ। क्या बोला? 4 प्रकार के नायक के भाव, 4 प्रकार के नायक के भाव, 8 प्रकार के नायिका के भाव उसमें वर्णन हुआ। सारे राधा जी की भाव और धीर ललित नायक कृष्ण के जो 4 जो है नायक भाव उसमें वर्णन हुआ है। चलो, तो अब हम जो कथा प्रसंग यहाँ पर मेरे गुरुपाद कहते हैं, चिंतन की कहते हैं, उपासना, ध्यान और चिंतन, ये तीनों के लिए रहे। चिंतन जो है, चिंतन के उदाहरण कैसे दे रहे हैं? जिस प्रकार प्रसिता भट्टिका नारी अनुखंड निरंतर उत्कंठा के साथ पति को चिंतन करते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवत नाम आदि ग्रहण करने के समय निरंतर चिंता होनी चाहिए।
इसलिए वेद उपनिषद में भी लिखा गया, क्या लिखा है? ये निरंतर चिंतन होनी चाहिए, है निरंतर चिंतन होनी चाहिए, एक बार नहीं। जिस प्रकार पुरुषता भर्तिका नारी बढ़ना अपने पति को बार बार चिंतन आदि करते रहे उत्कंठा के साथ, उसी प्रकार भगवत चिंतन जो है निरंतर होनी चाहिए। ममत्तम श्लोको जनेषु सखम संसार चक्रे ममत सकर्म भी तन्मायत है असक्त तन्मायत क्या बोले संसार असक्त चित्तस्य ननाथ भुवात, वित्रासुर के श्लोक है। ममत्तम श्लोको जनेषु सखम, इस श्लोक में कहते हैं हे भगवान, आपके माया के द्वारा रचित इस संसार में पुत्र स्त्री पुत्र आदि के साथ मैं रहूं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, दोष नहीं है। किंतु आपके निकट में यह प्रार्थना करता हूं, ये आपके जो प्रिय भक्त जो है उस भक्तों के साथ मेरा मित्रता हो, है यही करे। ममत्तम श्लोको जनेषु सखम संसार चक्रे भ सकर्म भी, अपने पूर्वजन के कर्म के अनुसार मैं इस संसार में भ्रमण करते रहूं, अर्थात जन्म लेते रहूं, है आपके माया के द्वारा रचित संसार है, क्या करें। किंतु इतना ही वर दीजिए, ये संसार के किसी व्यक्ति के प्रति मेरा आसक्ति न हो। असक्त चित्त स ननाथ भुआ, असक्त चित्त स ननाथ भुआ, हे भगवान संसार में किसी के व्यक्ति के प्रति मेरा आसक्ति न रहे। संसार के गृह कर्म आदि मैं पालन करते रहूं, कैसे? अनासक्त से हो करके, आसक्ति रहित हो करके संसार में रहना, और भगवान के जो प्रिय भक्त उनके साथ मेरा मित्रता हो। है समझो? तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, भाई वित्रासुर, तुम भगवान के प्रति आसक्ति नहीं रख करके भगवान के भक्तों के साथ क्यों आसक्ति रखना चाहते हो? इसमें करें ममत्तम श्लोक जनेषु सखम, हे प्रभु, है उत्तम श्लोक है, कृष्ण है, इस शब्दार्थ के देखो, मम उत्तम श्लोक, हे भगवान कि क्या भगवान के जो वित्रासुर क्या संबोधन करके बोल रहे हैं, आप उत्तम श्लोक, भगवान के नाम उत्तम श्लोका, भगवान के नाम का है, भगवान के उत्तम श्लोका क्यों कहा जाता है जानते हो? अर्थात गोपियाँ सुंदर सुंदर श्लोकों के द्वारा, व्यंगोक्ति के द्वारा, व्यंगोक्ति जानते हो कि समझना था, हास परिहास के द्वारा कृष्ण के जो स्तुति आदि करते रहते हैं, उसी के कहा जाता है उत्तम श्लोक। हाँ समझ, उद्गत तमहा तमहा है, गोपियाँ कृष्ण के भाव व्यंजक शब्द आदि के द्वारा परिहास करते हुए जो श्लोक आदि उच्चारण करते हैं, बात जो स्तुति आदि करते हैं, उसे कहा जाता है। इसलिए भगवान के एक नाम है क्या? उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक। हाँ, उत्तम श्लोक कहा जाता है। गोपियाँ कृष्ण के उत्तम श्लोक का कहा कि मतलब क्या, कौन सा श्लोक के द्वारा उसकी स्तुति करते हैं? परिहास व्यंजक है, ये आप महान हो, आप बहुत धर्मात्मा हो, हैं? तुम्हारे धर्मात्मा के जो प्रचार सर्वत्र फैला हुआ है, तुम कितने धर्मात्मा हो। गोपियाँ कृष्ण के हास परिहास व व्यंजनात्मक शब्द के द्वारा कहते हैं, हे कृष्ण, आप तो महान धार्मिक हो, धर्मात्मा हो, तुम्हारे धर्म, तुम्हारे जो ख्याति सर्वत्र फैला हुआ है, पर तुम्हारे ख्याति क्या है?
परनारी चौर्यम ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरं गोपांगनांच दुकूल चौरं अनेक जनवार जित पाप चौरं चौरं अग्रगण्यं पुरुषं नमामि। बिल्वमंगल ठाकुर का है। चोर की कोई उपासना करते हैं, चोर की कोई स्तुति करते हैं, किंतु गोपियाँ भाव व्यंजक शब्द आदि के द्वारा ऐसे कहते हैं गोपांगनांच दुकुल चौरंग, गोपियों की वस्त्र चोरी करते हो, तुम्हारी ख्याति सर्वत्र जो है फैला हुआ है। ऐसे उत्तम श्लोका है गोपियों की, इसी जो श्लोक के द्वारा कृष्ण प्रसन्न होते हैं, ब्रह्मा जी की स्तुति के द्वारा नहीं है। ऐसा गोविंद आदि पुरुषम कहते रहो, कृष्ण बोले हमें क्या आता जाता है? उसके द्वारा मैं प्रसन्न नहीं होते, किंतु गोपियां जब ये श्लोक कहते हैं तुम चोर हो, धूर्त हो, है आशा। और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं, तुम तो हंस करके बिल्कुल मूर्छा हो जाओगे हंसते। ये गोपियाँ कृष्ण के किस प्रकार उत्तम श्लोकों के द्वारा स्तुति आदि करते हैं, परिहास व्यंजक कहाँ के हैं? स्त्री वत्स चौरम, स्त्री की जो वत्स चौर क्या बोले, बसन चौर है, इसलिए अभी क्या ना ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरंग गोपांगनांच दुकुल चौरंग अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौरम अग्रगण्यम पुरुषं नमामि। ये तो कोई कुछ तो मार्जित शब्द है, चलो इतना तो चल जाता है, किंतु हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ग्रंथ में ऐसे लिखते हैं, गोपियाँ कृष्ण की ऐसे शब्द बोलते हैं जो तुम उच्चारण कर नहीं पाओगे हैं। और उससे उस कथा को सुन करके कृष्ण प्रसन्न होते हैं। चलो समय हो गया ना, इसलिए ये कह रहे हैं क्या, ये प्रसीता भक्ति का होती है, जिस प्रकार अत्यंत विप्रलंब भाव के साथ है। प्रसीता भक्ति का नायिका किसको कहा जाता है अभी पता नहीं, जिसके पति दूरदेश में चले गए, उस नायिके के प्रवास में चले गए, दूरदेश में चले गए, वह पत्नी व प्रिया है। प्रिया प्रिय वो विषतम विषण्णा मनोरविंद से दिदीक्षति तामो है। तो जिस प्रकार अत्यंत विरह आतुर होकर के है, उनके गुणखान के अत्यंत सुंदर शब्द के द्वारा कीर्तन आदि करते हैं, ठीक उसी प्रकार साधक पुनः पुनः भगवत नाम कीर्तन आदि करते रहे। नाम तो सब करते हैं, किंतु नाम ग्रहण की प्रणाली क्या बता रहे, विरह के साथ नाम करें। जुगायितम निवेशनम चक्षुषा पापृषायितम सुन्नादे जगत सर्वं गोविंद विरहेण में, महापुरुष यही कहते हैं। अत्यंत विरह कातुर होकर के भगवत नाम कीर्तन आदि करें। किंतु पहले कहा दिया क्या, एक बार नाम करने हो जाएगा, किंतु यहाँ पर फिर कहते हैं नहीं, पुनः पुनः नाम करें। एक बार से नहीं होता, बार बार नाम करो। बोले बार बार नाम करने के बोले प्रेम के उद्रेक होगा, उद्रेक से तो प्रेम प्रकट होगा। और प्रेमिक जन जब प्रेम उत्पन्न होता है उस समय भगवत नाम में इतने आनंद होता है तब वो बार बार ही सतह रूप में, सावित रूप में उसके जिहा में नाम उदित होता है। ध्रुव गोस्वामी पाद जो विदग्ध माधव नाटक में जो नाम की महिमा लिखा गया, उस नाम की महिमा सुन करके हरिदास ठाकुर क्यों बगल बजाने लगे, आनंद हो क्यों हो।
हरिदास ठाकुर कहने लगे मुझे नाम की महिमा तो मैंने बहुत सुना, किंतु रूप गोस्वामी पाद जो नाम की महिमा इस शास्त्र में लिखा, माने विदर्भ मार्ग में लिखा, एक को भी नहीं सुना। क्या श्लोक है? तुंडे तनुण वितुंडे तुंडावली लब्ध है, इस श्लोक की कहा है। बोले नाम की महिमा कहते हैं इतने मधुर होता है। बोले मधुरम मधुरम तो वो तुम्हें तो है, मधुरम मधुरम ये तो मंगला मंगला नाम, उसमें तो कहते हैं मधुर। बोले नहीं, रूप गोस्वामी पाद की जो भाव उसमें अंतर्निहित है, भगवत नाम वो अंतर्निहित उसमें विराजमान, नाम की महिमा है। नाम जप करने के साथ नाम के रूप गुण लीला आदि भी स्मरण होना चाहिए। और नाम कौन सा नाम लेना चाहिए? कृष्ण की जय मुख्य नाम, अत्यंत रस माधुर्य युक्त नाम को ग्रहण करना चाहिए, लीला सूचक नाम ग्रहण करना चाहिए, है लीला सूचक नाम, विरहात्मक लीला कृष्ण के और गोपियों के साथ लीला सूचक नाम ग्रहण करना। ये लिखा है ना, तन्नाम रूपचरितादि सुकृतनानुस्मृतु प्रमण रसना मनोसी निजज्जु तिष्ठन् व्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालग्नय अखिलम इत्तोपदेश सारम। तन्नाम रूपचरित सुकृतनानुस्मृतु, सुंदर कीर्तन, अत्यंत सुस्वर से कीर्तन भी होना चाहिए, है हाँ समझ में नहीं है, गधा के भांति नहीं, मैं बै करके नहीं, अत्यंत ताल लय मान दे करके भी कीर्तन होनी चाहिए। पहले तो कहा दिया भाई जैसे भी इच्छा भगवान के नाम कर लो, किंतु अंत में कह रहे नहीं, भगवान के नाम कैसे कर, तन्नाम रूपचरित सुकीर्तना, यहाँ पर सुशब्द लगा दिया ना, अत्यंत सुंदर सुशब्द करते ताल लय मान आदि के द्वारा है। संगीतात्मक भागवत नाम कीर्तन होनी चाहिए। क्या बोला? संगीतात्मक, संगीत समझते कि नहीं? जैसे संगीतज्ञ जो है अनेक प्रकार वाद्य यंत्र आदि के द्वारा भगवत नाम गुण आदि कीर्तन करते हैं, उसी प्रकार की होनी चाहिए। श्लोक तो उच्चारण करते सब, बोले श्लोक कैसे उच्चारण करो, ताल लय मान आदि करो, ठीक है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमसाहपम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। आसन इसी मंत्र के इसके कहा जाता है कैसे होने चाहिए। गोपी गीत तो अनेक प्रकार अनेक केवल स्वर के द्वारा उच्चरित माने गाया जाता है। सर्वश्रेष्ठ स्वर कौन सा है जिसको कहा जाता है, क्या बताता है, कौन सा स्वर के द्वारा गोपी गीत कीर्तन करने से स्वयं परब्रह्म भगवान तुम्हारे निकट प्रकट होंगे। हाँ आज बोले जैसे तैसे कीर्तन को तो हो ही तो जाएगा, बोले वो तो हो जाएगा, किंतु देखो उदाहरण दे रहे हैं, जैसे राज दरबार में है कीर्तने जाते, कौन से कीर्तने जाते हैं, जो समस्त रागों में पारदर्शी है उसके तो बुलाया जाता है। साधारण क्षेत्र में साधारण लोगों के बुलाया जाता है कीर्तन, जैसे हम जैसे गदा के सर में कहते हैं चलो कोई है ही नहीं, उल्टी सीधी बजा करके कीर्तन कर दो भगवत नाम, हरे कृष्ण करो, बस हो गया। किंतु जहाँ पर राज दरबार में बड़े बड़े संगीतज्ञ रहता है, उनके पास कौन जाता है कीर्तन करने के लिए, संगीत पारदर्शी देखेंगे, बोले संगीत में जो प्रवीण है, संगीत में जो प्रवीण है,
क्योंकि भाई स्थान देश काल पात्र के अनुसार तो होता ही ना है, बात ही सत्य है। साधारण लोग के निकट साधारण व्यक्ति कीर्तन करने चल जाता है, किंतु जहाँ पर राजसभा में होता है तो उसमें संगीतज्ञ, इसलिए पहले प्राचीन काल में राजसभा में बड़े बड़े पंडितों के जो है रखा जाता था, है एक एक विषय में प्रवीण होते थे, है। आज विक्रमादित्य के राजसभा में बड़े बड़े नवरत्न रखा जाता था। नवरत्न क्या है? एक एक विषय में बहुत प्रवीण था सब। कालिदास, बरुचि, वराहमिहिर, नवरत्न के उनके नाम रखा गया है। ऐसे हमारे तुम्हारे वहाँ के लोग थोड़ी जाए, जाओ पीछे रास्ता में पीछे बैठ जाए, है उसमें कालिदास के नाम आ रहे हैं, विक्रमादित्य के सभा में हमारे तुम्हारे नाम थोड़ी आएगा, हैं? घंटा बजाने वाले थोड़ी जाएगा, जा कालिदास, बरुचि, वराहमिहिर, उनके नाम आ रहे, बड़े बड़े पंडित सब उसके सभा कवि कहा जाता है, राजसभा कवि है। लखन सिंह के भी राजसभा में हमारी जयदेव गोस्वामी पाद भी विराजमान थे, है। हम जाते हैं नवद्वीप धाम में, बल्लाल दिघी है, और इसमें जो है इसके नाम आता है कवि जयदेव गोस्वामी, है, इसके नाम आ रहे हैं नवद्वीप धाम परिक्रमा ग्रंथ में देखो, है। हाँ, ये गोपी गीत जो गाया जाता है, कौन सा गीत के द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं और वो रीझते हैं, झूमता है, झूमता है, झूमना अरे हाँ बहुत अच्छा, मेरे जो तार लय मान जानते हैं वो तो झूमता है, झूमता समझते हो, सुन करके पसंद होते, वाह आहा आहा, हर शब्द में वो कहते हैं आहा आहा, कितने सुंदर आ रहे हैं। कौन सा ताल कहते जैसे बोलने वाला था भूल हैं, चलो बाद में याद करेंगे, बता देंगे। गोपी गीत कौन सा स्वर के द्वारा गोपी गीत कीर्तन करने से भगवान अत्यंत झूमते हैं। भगवान तो रसज्ञ है ना, हैं? आज में पदे पदे प्रतीक्षण में भगवान तो रसज्ञ है, इसलिए हम जो सोच रहे हैं जैसे भी नाम कर लो, जैसे भी होगा ठीक है, किंतु देखो भगवान के रिझाने के लिए तू ताल मान है। इसलिए हमारे भक्तों ठाकुर करना जब वो ना पूली ने कदम्ब कानने की देखिनु सखी आज श्याम वंशीधारी मणिमंच परी है करे रस राज है, ये सब बड़ कीर्तन है ना। अष्टदल परी शिरा दासी हरी अष्ट सखी पोरी जन सुकीर्त कीर्तने है सब सखी जने तुसी चेजु गल धने। सुकीर्तन ऐसे कि ताल लय मान इतने सुंदर दिख रहे, एक एक सब है, सुनी पुना है सब, ललिता विशाखा आदि, ये कोई साधारण थोड़ी है। अष्टसिद्धि नवनिधि उनके पास सब कुछ विराजमान है। नखचंद्र में जिनकी नखछटा में जो हो रहा है, अरे कृष्ण भी उसी से सुनते हैं, विशाखा आदि का भी है। गाना गाते हैं। हाँ ये समझते हैं। चलो गोपी गीत के जो कौन सा गीत में मैं बताते रहता हूँ, है उस स्वर से गाया जाता है, सर्वश्रेष्ठ स्वर कहा जाता है। चलो पंचम नहीं सप्तम स्वर, पंचम स्वर। अच्छा चलो समझ हो गया ना। तो इसमें भी कह रहे हैं हमारे गुरुदेव जो है इसके बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं, जो प्रसिता भर्तिका नारी जिस प्रकार पति वियोग पति के विरह से है अत्यंत सुस्वर से गान करते हैं, अपने पति को महिमा को गान करते रहे। विरहात्म विप्रलंब भाव, विप्रलंब के साथ संभोग की स्फूर्ति होता है। विप्रलंब में क्या होता है? संभोग की स्फूर्ति होता है। आज ये मतलब वंशागोपा सिंधुदेव च परितानंग पावने भो वैष्णवे भो नमो नमः।
है? गुरु प्रेमानंदे हरि हरि। आ गया कि नहीं महाराज? आनंद आ रहा है कि नहीं? आनंद आ रहा है। हाँ, आनंद नहीं आ जाए तब भी बोले आनंद आ रहा है। नहीं आज विशेष बताया ना आपने, तब कथा मृतम तप्त जी। अरे उस इसी धुन में